माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश लेखक संघ प्रदेश द्वारा आयोजित अंचल की काव्य गोष्ठी, साहित्यकार सम्मेलन और सम्मान समारोह, इस त्रिवेणी संदर्भ में उपस्थित हम सबके आशीर्वाददाता और हमारे मालवा के गौरव, एक ऐसे द्रोणाचार्य जिन्होंने कई अर्जुन तैयार किए मालवी भाषा में, ऐसे आदरणीय हमारे उज्जैन से पधारे हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिव चौरसिया जी। नाम लेने में भी संकोच होता है, इतना बड़ा नाम है, और मैं तो अंदर से अभिभूत हूँ उनके आने से, उनके और आदरणीय हरिराम वाजपेयी जी के आने से। ऐसा लगा कि हमारे पालक हमारे बीच में हैं, जो हमें आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में आए हैं। ऐसे आदरणीय शिव चौरसिया जी, हमारे संरक्षक आदरणीय आचार्य जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई राजेंद्र भट्टानी जी, बहुत वरिष्ठ गीतकार और आदरणीय श्री ऋषि सिंगारी जी, हरिराम वाजपेयी जी, और उज्जैन और इंदौर इकाई के दोनों हमारे अध्यक्षगण, और आप सभी महानुभाव, साहित्य अनुरागी और वरिष्ठ नागरिक संस्था के हमारे पदाधिकारीगण। आज का कार्यक्रम अंचल के साहित्यकारों का मिलन समारोह और साथ में एक छोटी सी कवि गोष्ठी है। जब सुरेंद्र सिंह जी को मध्य प्रदेश लेखक संघ का दायित्व मिला तो हम सब ने मिलकर हमारी बड़ी बहन मनोरमा जी से निवेदन किया है कि आपको देवास में थी कि आप इसके अध्यक्ष रहेंगे और सुरेंद्र सिंह जी सचिव रहेंगे। दोनों ने मिलकर जितना बना उतना अच्छा काम किया। फिर आदरणीय मनोरमा जी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया, पहले वो भोपाल गई, भोपाल से ग्वालियर चली गई, तो निश्चित रूप से कमी खल रही थी अध्यक्ष की। तो पिछले दिनों हमने तय किया कि भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, और मैंने आदरणीय राजेंद्र जी से अनुमति ली, और हमारे युवा कवि और युवा शायर भाई जयप्रकाश जय वो सचिव रहेंगे, और ये दोनों मिलकर, और जितने भी हमारे कवि यहाँ नगर के हैं, साहित्यकार हैं, वो सब हमारे मध्य प्रदेश लेखक संघ की कार्यकारिणी में रहेंगे। जिम्मेदारी किसी को कुछ भी मिल सकती है, लेकिन जैसा बताया सुरेंद्र भाई ने कि पद नहीं है, दायित्व है। हम सबको मिलकर मध्य प्रदेश लेखक संघ जो एक बड़ा काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश स्तर का इतना बड़ा संगठन जो हर विधा के क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करता है उनके अचीवमेंट के ऊपर। देखिए, मान्यता मिलना और मान्यता देना दोनों में बहुत अंतर है। मान्यता मिलने के लिए आदमी जिंदगी भर तरसता है, लेकिन आपकी प्रतिभा को अगर कोई संस्था बुलाकर मान्यता देती है और आपको सम्मानित करती है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि आप पूरी दुनिया में उस संस्था के माध्यम से पहचाने जाते हैं। मंच पर हम लोग जाते हैं, हमसे अच्छा लिखने पढ़ने वाले लोग हजार होंगे, हजार में से एक व्यक्ति मंच पर जा पाता है। 299 प्रतिभाशाली नहीं होते, ऐसा नहीं होता है, वो भी सब प्रतिभाशाली होते हैं, बस उनको अवसर नहीं मिलता है। तो ये अवसर देने का काम बड़ा काम है, ये भागीरथी प्रयास है जो मध्य प्रदेश लेखक संघ कर रहा है। आचार्य जी सरी के वरिष्ठ लोग जिनको कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में इतना काम किया है साहित्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में, क्या वो चाहे तो उन्हें अपने घर में विश्राम करना चाहिए इस समय पर, लेकिन केवल ये साहित्य की मशाल जलती रहे, इसलिए राजेंद्र भट्टानी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भोपाल से चलकर देवास तक आए हैं। तो कम से कम देवास इकाई के यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी इतनी जिम्मेदारी तो है कि वो कम से कम देवास से निकलकर अपने देवास जिले की एक एक तहसील में जाएं, और कम से कम 5 तहसीलों में जाकर 5 मध्य प्रदेश लेखक संघ की इकाइयों का गठन करें। जैसे सतवास से मनोज भाई आए हैं, राजेश भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए, राजूदास से, तो ऐसे हम ग्रामीण क्षेत्र, बलराम बल्लू हमारा सोनकट के क्षेत्र से आया है। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश लेखक संघ की इकाइयों का गठन करें, और ये बिल्कुल नहीं चलेगा बतौलेबाजी। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि हम मासिक और त्रैमासिक गोष्ठी करेंगे। मैं आप प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कह रहा हूँ, प्रति माह गोष्ठी करना अनिवार्य है, और लगातार 3 महीने गोष्ठी नहीं हुई तो अध्यक्ष बदल देंगे। और जितनी धूमधाम से बनाया उसी धूमधाम से हटाएंगे भी, इतने ही लोग इकट्ठे करके, और बताएंगे कि ये नहीं कर पाए इसलिए हटा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है, तो मजाक की बात है, हम सबको प्रयास करना चाहिए। हम पहले देवकृष्ण जी बैठे, पूछो, हम प्रति सप्ताह गोष्ठी करते थे,
व्यास जी से पूछो, 7-8 लोग 10 लोग, प्रभाकर शर्मा जी और हम सब बैठते थे। 4 लोग बैठे हैं, लेकिन हम प्रति सप्ताह बैठते थे। मतलब सोचो 1 माह में 4 गोष्ठी। और जो बड़ी गोष्ठियां होती थी वो सब अलग, वो तो ऐसी होती थी कि रात रात भर गोष्ठी चलती थी। एक गोष्ठी हमने ऐसी करी सुभाष चौक में कि गिरवर सिंह जी भंवर और शंकर कलाकार, 2 गीतकार, और 2 गीत वो सुनाते और 2 गीत ये सुनाते हम सबके कविता पाठ करने के बाद। सुबह 4 बजे तक गोष्ठी चली। गोष्ठी में जितने कवि आए, आज जो नहीं आए उनका तो भगवान भला करे, लेकिन जो आए हैं उनसे एक निवेदन है। गोष्ठी में हमने एक आदत बना ली है कि हम आते हैं, अपनी कविता पढ़ते हैं और घड़ी दिखा के निकल जाते हैं। अब वरिष्ठ लोग सबसे बाद में कविता पढ़ते हैं। देवकृष्ण जी को तो पहले नंबर पर पढ़ा नहीं सकते। ऋषि श्रृंगारी जी भोपाल से आए, उनको तो हम पहले नंबर पर पढ़ा नहीं सकते। जब आप पहले पढ़ के पहले निकल जाते हो तो आपको ये पता ही नहीं लगता है कि हमारे वरिष्ठ लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कविताएं लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये सोशल मीडिया ने जो नुकसान किया है, फायदा ये किया है कि कवियों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन नुकसान ये किया है कि कवियों के अंदर सीखने की वृत्ति खत्म कर दी। और जब तक जो सुनेगा नहीं वो सुना नहीं पाएगा, और जो पढ़ेगा नहीं वो लिख नहीं पाएगा। ये छोटा सा सूत्र है, जो जितना अच्छा सुनेगा वो उतना अच्छा सुनाएगा। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मैं केवल कवि सम्मेलन सुन के कवि बनाऊं। मेरे घर में कोई हिंदी में एमए नहीं है, मेरी पत्नी के अलावा। और वो कभी ये नहीं पूछती कि आपने कौन सी कविता लिखी, ये भी नहीं पूछती कौन से शहर में जा रहे, वो केवल ये देखती कि लिफाफा कितने का लाए। इसलिए जो जितना अच्छा सुनेगा वो उतना अच्छा सुनाएगा, राजेश भाई, और जो जितना पढ़ेगा वो उतना अच्छा लिखेगा। ये 2 छोटे छोटे से सूत्र हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिस गोष्ठी में भी जाओ, समय निकाल कर जाओ, पूरे समय बैठो और वरिष्ठ कवियों को जरूर सुनकर वहां से अपने अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो। आप सब लोग इस गोष्ठी में पधारे। मैं संरक्षक होने के नाते आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्रति माह गोष्ठी होगी, उसकी जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो सब मेरे जिम्मे है। व्यवस्थाओं के लिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, न अर्थ की न किसी भी प्रकार से व्यर्थ की। वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस करना आपको है। अब आप सोचोगे कि मैं कार्यक्रम छोड़ के गोष्ठी करूंगा, और मैं जिस दिन यहाँ रहूंगा उस दिन गोष्ठी में रहूंगा भी सही, ये भी 100% गारंटी है। आदरणीय व्यास जी भी रहेंगे, सब बड़े लोग रहेंगे, उनको आग्रह से बुलाओगे तो सब आएंगे। बस बुला के हिडन एजेंडा वहां पे प्रस्तुत नहीं करना। गोष्ठी मतलब गोष्ठी करना और अच्छे से करना, खूब सुनना, खूब सुनाना। तो आप सब लोग इसी तरह गतिमान रहे और मध्य प्रदेश लेखक संघ को सहयोग करें। इसके बाद एक हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हमारी निवृत्तमान अध्यक्ष आदरणीय मनोरमा जैन जी का सम्मान होना है, और ये सम्मान हमारी प्रदेश इकाई कर रही है। ये देखिए, मध्य प्रदेश लेखक संघ का संस्कार है कि जो निवृत्तमान अध्यक्ष होता है उसका सम्मान प्रदेश के अध्यक्ष स्वयं पूरी टीम के साथ आकर करते हैं। तो अभी ये सम्मान समारोह 1 मिनट में संपन्न हो जाएगा। तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय हमारे संरक्षक जी से, आदरणीय हरिप्रसाद, आदरणीय शिव चौरसिया जी से सबसे निवेदन करूंगा कि हमारी निवृत्तमान अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर मनोरमा जैन का सम्मान करें। मैं भी उसमें शामिल हो रहा हूँ। आप सब लोग अपने स्थान पे तालियां बजाकर उनके सम्मान के सहभागी।